रोग टॉप 45 MCQ। हेलो एवरीवन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या छात्रवृत्ति परीक्षा हो, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। जीवाणु और विषाणु से होने वाला रोग है, इससे जो होने वाला रोग है वो है संक्रामक रोग, फैलने वाला रोग है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। संक्रामक रोग हैजा फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताओ। संक्रामक रोग हैजा फैलाने वाले जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। आगे देखते हैं। हैजा रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? पाचन तंत्र को। बार बार इसमें दस्त होता है, लोगों को पतला दस्त होता है। हैजा में उल्टी भी होता है। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण से शरीर में क्या होता है? क्या होगा? पानी की कमी होगी, सीधी सी बात। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं? ये है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। आप लोग जानते होंगे ना, जीवन रक्षक घोल कहते हैं जब उल्टी वगैरह होता है बार बार बच्चों को या बड़ों को भी, तो ORS की घोल पिलाने से पानी की कमी पूरी हो जाती है। अगला देखते हैं। BCG के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है? तो BCG के टीके का जो है वो TB के लिए होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। आगे देखेंगे। प्रतिवर्ष TB कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष TB 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। टाइफाइड रोग से संबंधित नहीं है। देखिए पूरे को पढ़ेंगे ना, तो ये टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, ये सही है। और टाइफाइड जो है ये आंत, प्लीहा और पित्ताशय को प्रभावित करता है, और इसके बचाव के लिए TAB का टीका लगाते हैं, ये भी सही है। गलत आंसर क्या हुआ? ये लक्षण खांसी व बलगम आना, जो कि नहीं है। टाइफाइड का लक्षण ये नहीं है। टाइफाइड में ना मियादी बुखार बोलते हैं, बुखार चढ़ता है उतरता है। मादा एनाफिलीज के कारक रोग कौन सा है? मादा एनाफिलीज के कारक रोग है मलेरिया। ये मतलब मलेरिया फैलाने में मदद करता है। अचानक पेट में ऐंठन के साथ पतले दस्त होना किसके लक्षण हैं? पेचिस के लक्षण हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। कौन सी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये जो प्रोटोजोआ है वो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी है। पेचिस रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। पाचन संबंधी रोग है ये, ठीक है। बार बार दस्त होता है तो। हाँ, किस बीमारी में अर्ध तरल मल निकलता है? अतिसार में। किस मच्छर के काटने से हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग होता है? तो इस मच्छर का नाम याद रखना, क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी विषाणु है राइनो वायरस। आगे देखते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स विषाणु का नाम पूछा है, वर्सिलो जोस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो चिकन पॉक्स है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, ये विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में ठंड तथा कपकपी के साथ बुखार आता है? किस में होता है ऐसा? मलेरिया में आता है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, तो ये पेचिस है, मलेरिया है और डायरिया, तीनों जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पेचिस रोग होता है दूषित पानी पीने से। आगे देखते हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी दवा पिलाई जाती है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए आगे चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया। एड्स का पूरा नाम बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में HIV वायरस शरीर के किस अंग को नष्ट करता है? WBC को नष्ट करता है, वाइट ब्लड सेल को, जो कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये एक प्रकार से रोगों से लड़ता है, ये उसी को नष्ट करता है। किसे हेपेटाइटिस E वायरस के नाम से जाना जाता है? किसको जानते हैं? पीलिया को।
पीलिया। सिकल सेल किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक्स है, एक माता पिता से बच्चों में हो जाता है। जन्म से 12 माह के अंदर BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। कोई भी आएगा तो आप इसको पहचान लीजिए। क्षय रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और शॉर्ट में टीबी। आगे देखते हैं। ऐसी बीमारी या रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती है, फैलती है, उसको क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। सबसे पहला प्रश्न था ना, जीवाणु और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। जैसे सर्दी खांसी है, फैलता है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति। कोरोना वायरस था, कैसे फैल रहा था उस समय? संक्रामक रोग है। किस रोग से बचने के लिए डाई इथाइल कार्बाजिन की खुराक लिया जाता है? हाँ, फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? पोलियो और रेबीज दोनों में। लिम्फ वाहिनियाँ किसके द्वारा संक्रमित होती है? कृमि के द्वारा। सिकल सेल में लाल रक्त कणिकाओं का आकार हो जाता है, या इस प्रकार का रहता है। सामान्य जो रक्त RBC है वो सामान्य लाल रक्त कणिका है, लेकिन अगर सिकल सेल है तो वो इस प्रकार का हंसिया के आकार का हो जाता है, क्रिसेंट शेप, हंसिया आकार। हंसियाकार रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, वो केवल 20 दिन तक ही जीवित रहते हैं, हंसियाकार लाल रक्त कणिका। जबकि सामान्य लाल रक्त कणिका जो है 120 दिन जीवित रहते हैं। रेबीज के प्रमुख लक्षण हैं। रेबीज वाले जिसे कुत्ता काटता है तो उनको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। एक पाँव मोटा होना व एक पाँव सामान्य रहना कौन सी बीमारी है? से बोलते हैं हाथी पाँव। काली खांसी डिप्थीरिया के टीका लगाते हैं, किसमें लगता है? DPT, बूस्टर डोज। DPT है ना इसके लिए, काली खांसी डिप्थीरिया। टाइफाइड के लक्षण हैं, क्या क्या है टाइफाइड के लक्षण? रोगी को लगातार सिर दर्द व बुखार रहता है। आगे देखते हैं। DPT-2 का टीका लगाया जाता है 1.5 महीने में। TAB का टीका किस बीमारी के लिए लगाते हैं? पढ़े ना उसके पहले, टाइफाइड के लिए। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। OPV का पूरा नाम बताओ? ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य को अचानक छींके आई और उसके नाक बहने लगे तो उसे कौन सा रोग है? उसे है सर्दी जुकाम। ऐसा प्रश्न आ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में पीलिया रोग के लक्षण नहीं है। भूख ना लगना, इसके लक्षण दिए हुए हैं, देखो। त्वचा का रंग पीला होना, थकावट महसूस होना, रक्त की कमी होना। भूख ना लगना जो है इसका लक्षण नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी करना चाहिए। ताज़ा भोजन, स्वच्छ रहना सफाई के साथ, और खाद्य पदार्थों को साफ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार का और अच्छे से हम बना सकते हैं उसके बारे में सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।